वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो गोय सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडे नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय। पेज नंबर 878। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भेद ज्ञान कराया, उनसे सन्यास की भावना को नचाया, तो बस अब एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रहा, जिसको कहते हैं ज्ञान चेतना। तो जब ये जीव ज्ञान चेतना रूप होता है तो परमानंद को प्राप्त होता है। देखिए पेज नंबर 878 पर सबसे नीचे भावार्थ। ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली ही हो गया। कैसी भावना करता हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप हूँ, ऐसी ज्ञान और ऐसा श्रद्धान, इतने से ही वो ऐसा हो गया मानो केवली हो गया। और यह योग्य ही है, क्योंकि इसी भावना से केवली हुआ जाता है। केवल ज्ञान उत्पन्न करने पर परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है, और इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है। क्या कहा कि इसके बिना जो व्यवहार चारित्र है वो भी मुक्ति का साधन नहीं होता, बंध का ही साधन होता है। क्योंकि उससे भले पुण्य बंधे, लेकिन कर्म तो बंधेगा, लेकिन मुक्ति मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। फिर पुनः काव्य कहते हैं 232 नंबर का कलश, पेज नंबर 879। यह पूर्व भाव कृत कर्म विशत्रुमाणा भुक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः आपात काल रमणी मुदर्करम्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दश। क्या कह रहे हैं? पूर्व भाव कृत कर्म, पहले जो अज्ञान भाव से किए हुए कर्म हैं, विष द्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, तो विष रूपी जो वृक्ष हैं उनके फलानी यानी उनके फल को यह ना भुंकते, जो भोगता नहीं है, खलु स्वतः एव तृप्तः, के वास्तव में अपने से ही अपने आत्म स्वरूप में तृप्त रहता है। कौन? कि जो कर्म रूपी विष वृक्ष के फल को तो नहीं भोगता और अपने स्वयं के स्वरूप से ही तृप्त है, वह पुरुष, पुरुष माने आत्मा, जो वर्तमान काल में रमणीय है और भविष्य में जिसका फल रमणीय है। देखो ये भोग तो ऐसे हैं कि वर्तमान में रमणीय है नहीं, लेकिन लगते हैं, लेकिन भविष्य काल में वही दुखदाई है। लेकिन यहाँ तो उस सुख की बात है कि जो भोग के काल में भी रमणीय है और भविष्य काल में भी उसका फल रमणीय है। रमणीय माने रमण करने लायक है। ऐसे निष्कर्म सुखमय दशा अंतर को प्राप्त होता है। दशांतर माने अन्य दशा को, ऐसी सुखमय दशा को प्राप्त होता है। कौन? जो स्वरूप में तृप्त है।
देखो थोड़ी सी मेहनत है, ये जीव अपने लालच को, थोड़े से अपने लोभ को जीत ले तो बहुत सुखी हो जाता है, और अगर उस लोभ से हार जाए तो बहुत पिटता है। हर एक चीज़ की यही कहानी है, समझ में है ना। आदमी अपने मन को, अपने लोभ को, अपनी कषाय को थोड़ा सा जीत ले तो सुखी हो जाए, पूजता है लोक में, और अगर उसको ना जीत पाए तो जूते खाता है, जगत में निंदनीय होता है, अपराधी होता है, कष्ट भोगता है? लौकिक में भी देखो, अलौकिक में भी देखो, वास्तव में जीव की पिटाई ही इसकी कसाय के कारण होती है, और अगर अपनी कसाय को जीत ले तो फिर ये पूज्य हो जाता है। क्यों कि निंदनीयपना, कसायों से जीव निंदनीय होता है, अज्ञान से, कषाय से, मोह से जीव निंदा का पात्र होता है, और जिसने अपने अज्ञान को, मोह को, कषायों को जीत लिया वो जगत की पूज्यता पाता है, वो प्रशंसा का पात्र होता है। लौकिक में भी देखो, आप किसे महान कहते हो, अभी धर्म क्षेत्र की बात नहीं, लौकिक में भी जहाँ व्यापार धंधा आप करते हो वहाँ भी आप किसे बढ़िया कहते हो। एक व्यक्ति ऐसे संतोषी है, ज़्यादा लालच नहीं करता, बड़े सोच समझ के हिसाब से चलता है, ठीक है। 2 का माल आप 3 में भी देते हो, शांति से लेता है, ठीक है, और शांत परिणाम रखता है, ज़्यादा कषाय की तीव्रता नहीं है, छल कपट ज़्यादा नहीं है, क्रोध ज़्यादा नहीं है। और एक व्यक्ति भले ही आपसे सामान बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन बहुत छलिया है, बहुत लोभी है, बहुत लालची है। हमारा तो फायदा है कि ज़्यादा माल खरीद रहा है, लेकिन हम भी पीठ पीछे कह देते हैं कि चैन नहीं है इसे, कब्र में पैर लटके हुए हैं, फिर भी कमाने की इतनी आग है कि आपको तो फायदा करके जा रहा है। यानी इतना तो सामान्य जगत जन भी जानते हैं कि जिसके लोभ आदि कषाय कम है वो प्रशंसनीय है, और जिसके लोभ आदि कषाय अधिक हैं वो निंदनीय है। और इतना ही नहीं, अंदर से भी वो दुखी है। आप अपने जरा से लोभ को जीत लो तो देखो आप कितने सुखी हो। कोई भी इच्छा को अगर आप थोड़ा सा भी जीत लें तो आप बहुत सुखी हो जाते हैं, और नहीं जीत पाते तो बहुत दुखी होते हैं। आपको किसी पे जरा गुस्सा आ गया, आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बच गए, साबुत चले गए घर। और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपनी कषाय को तो फालतू बोल गए तो उस कार में से 4 बदमाश उतरेंगे, डंडे लाठी मारेंगे अलग, गोली भी लग सकती है, सर भी फट सकता है, फिर कितना परेशान होना पड़ता है? लेकिन वहाँ जीव ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, भाई साहब सॉरी गलती हो गई, माफ है, तेरे को दिखता नहीं, 1-2 चाटे भी धर दिए तो भी हमने हाथ जोड़ लिए, तो आप सही सलामत घर आ गए। समझ में आया? पत्नी विधवा नहीं हुई, बच्चे यतीम नहीं हुए। नहीं तो देर नहीं लगती, आजकल कषाय की तीव्रता इतनी है। समझ में आया? और कोई दूसरा व्यक्ति था वो ज़्यादा चौड़ा हो गया कि तुझे अभी बताता हूँ, अभी फ़ोन मिलाता हूँ, अभी तेरे को यहीं से उठवा लूँगा, घर से उठवा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो जब करेगा तब करेगा, वो तो अभी निकाल के लाएगा सरिया, मारेगा, घोंप भी देगा। समझ में आया? तो ये तो लौकिक का उदाहरण दिया, ऐसी पग पग पे लगा लेना। माने किसी के धन को देख के किसी के भाव बिगड़े और उसने चुपचाप सोचा कि हाथ साफ कर दूं, अभी मन में आया, मन को संभाल लिया तो बच गया, और नहीं संभाल पाया तो ऐसे ट्रेन में ऐसी पिटाई होती है कि पूरे जितने होते हैं सब अपने हाथ साफ करने की सोचते हैं, और ये लहू लुहान हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, जेल अलग से होती है। तो वहाँ भी इसने अगर अपनी कषाय को थोड़ा जीत लिया तो बच गया। इसी प्रकार ये जो आवारा लड़के हैं ये भी अगर अपनी कषाय को थोड़ा जीत लें तो कितने संकटों से बच जाते हैं, और अगर नहीं जीत पाते तो क्या इनकी दुर्गति होती है। तो ये महसूस करना खाली बाहर की तरफ से नहीं, अपने भीतर से भी है? आपको परिणाम आया कि चलो यार पैसा तो है ही, बुद्धि भी है,
सब चीज़ है, एक दुकान और खोल लेते हैं एक्स्ट्रा, या एक फैक्ट्री और डाल लेते हैं। अभी जरा सा लोभ है आपका, लेकिन इस लोभ के पीछे इतनी अनंत आकुलताएं खड़ी हैं कि आपकी जिंदगी नरक हो जाने वाली है। समझ में आया? और आपने अपने लोभ को थोड़ा सा जीत लिया, अरे भगवान, यहाँ तो भगवान कहते हैं कि जो एक दुकान है वो भी बंद करनी है, दूसरी काहे को खोलूं? यहाँ तो उपाय, इस एक फैक्ट्री को ही बंद करने का उपाय करना है, तो दूसरी क्यों खोलूं? ये तो बिल्कुल उल्टा काम हो जाएगा। तो जीव को सुध आती है। कई लोग प्लान करते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद दुकान खोल लूँगा, ठीक है। लेकिन फिर उसे विचार आता है जब स्वाध्याय में आए, अरे आचार्य तो कहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले भी करने लायक नहीं है, करने लायक तो अपना काम है, और अगर सर्विस करनी है तो देव गुरु धर्म की करो, इससे बढ़िया दुनिया में कोई सर्विस नहीं है। आप में अगर इतनी क्वालिटी है कि आप सर्विस दे सकते हैं, तो देव गुरु धर्म के प्रति आप सर्विस दो अपनी, उनकी सेवा करो, तो उससे बढ़िया कोई सर्विस नहीं हो सकती तीन लोग में। समझ में आया? हम आपको अरे गहरे किसी नत्थु खैरे के यहाँ लगाए नौकरी पे, और एक डायरेक्ट रतन टाटा के साथ नौकरी पे लगाएं, तो आप कहाँ करना पसंद करेंगे? समझ में आया? तो उसी प्रकार से अगर नौकरी भी करनी है तो इन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कसाई जीवों की क्यों करूं? है? करनी है तो ज्ञानियों की चाकरी करेंगे, देव की शास्त्र की सेवा करेंगे, फिर देखो आप इनकी सेवा करोगे, जगत आपकी सेवा करेगा। समझ में आया? देखो विद्वानों को बुला के कितना सम्मान करते हैं, कितनी उनकी प्रशस्ति, हाथी पर बैठाल के उनकी पगड़ी पहना के कितना सम्मान होता है? करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा। बात समझ में आई? कि करे सेवता की, कि जो जिनेंद्र भगवान की सेवा करता है, देव भी आकर उसकी सेवा करते हैं, उसके पैर पूजते हैं। पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं कि जो जिनेंद्र की भक्ति में लीन थे, और देवों ने आके क्या अतिशय दिखाया। धनंजय कवि भगवान की स्तुति में लीन, विशापार स्तोत्र, और उनके बेटे को सांप ने डस लिया, और उनकी घरवाली वहीं लिटा गई, लो तुम्हारी पूजा ही कर देगी इसे, ठीक, ये लो, वहीं लिटा गई। लेकिन वो अपनी स्तुति खंडित नहीं की उन्होंने, उनको इसमें इतना आनंद आ रहा था, तो सब उद्गल की माया छाया दिख रही थी। समझ में? तन्मयता ऐसी थी भक्ति में। और देखो वो विशापार स्तोत्र पूरा हुआ, और वो बच्चा ऐसा खड़ा हो गया। समझ में आया? तो ये तो जीवों का अपना भ्रम है। तो करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बैन सो ही लहे ज्ञान मेवा। कि सेवा तो बहुत बड़ी बात है, कि जो उनके वचन भी सुन लेता है उसको ज्ञान रूपी मेवा प्राप्त होता है, और ज्ञान हो गया तो सुखी हो गया। ये अज्ञानता से तो दुखी है। समझ में आया? हम सोचते हैं अपने बच्चों को कौन सी नौकरी पे लगाएंगे, अरे इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, ये जिनवाणी की सेवा में लग जाएं, इसे ही पढ़ें, इसे ही पढ़ाएं, इससे उत्तम कुछ काम नहीं है। जब लो न शिव ले हूँ तब लो, दे हूँ यह धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास और आत्म भाव। समझ में आया? रोटियों की जिम्मेदारी देवताओं की है, समझ में आया? वहां से आहार आ जाएगा आपके लिए, लेकिन ये जीव कच्चा है? तो वही तो है भाई, वो पुण्य है तभी तो देवता लाएंगे। पर वो पुण्य भी कहाँ से आएगा? पुण्य भी कहाँ से आएगा? यहाँ जो आपके उपयोग की विशुद्धि होगी तो उसको कहेंगे यही कि देवता ले आए। ये तो बात ठीक है, आपके पुण्य से ही लाएगा, नहीं तो देवता भी सोए रहे। सीता सती की परीक्षा हो रही है, उसे जंगल में निकाल दिया, तब कहाँ छुपक के बैठ गए हैं? तो सारा खेल पुण्य का है। लेकिन इन
ये तो सब चीज़ें जीवों को समझाने के लिए है। ज्ञानी को पुण्य पाप से फर्क नहीं पड़ता, उसको पुण्य का उदय हो तब और पाप का उदय हो तब, उसके पास तत्व ज्ञान है। मुनिराज के भी पाप का उदय आता है लेकिन दुखी नहीं कर सकता। पुण्य का उदय आता है तो फूलते नहीं, पाप के उदय में दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी खड़ग है। तो ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान ही सुख कारक है। पुण्य तो आज है कल नहीं है, कब तक खाओगे, और वो भी आकुलता कारक है। शांति तो अपने ज्ञान से ही मिलती है। पुण्य का उदय खूब हो लेकिन भीतर में बेचैन है जी। बड़े बड़े अमीर अमीर लोग बड़े घर में बेचैन हो रहे हैं, और इतने बेचैन है, उस बेचैनी को मिटाने के लिए शराब पी रहे हैं खाली पड़े, ठीक है, सत्व व्यसनों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेचैन है। अगर चैन होता, यहाँ आनंद होता, तो सत्व व्यसनों में जाके क्यों मरते? समझ में? आप अपने घर में सुखी हो, आनंद से हो, तो आप 4 दिन को जाओगे कहीं घूमने बाहर, तो सब अमेरिका घूमाओ, सिंगापुर घूमाओ, क्यों जाओगे? को जाएगा जो दुखी है घर में, इसे घर में ही स्वर्ग दिख रहा है, क्यों जाएगा इतना कष्ट उठा के? तो माने अगर हमने अपनी जरा सी इच्छा को जीत लिया तो उस इच्छा के पीछे कितने दुखों का पहाड़ आने वाला था, उन सबसे बच गए कि नहीं बच गए? देखो जीव अपने मोह में नाचता है। मान लो आज हमें ऑफर मिले कि आपको एक बढ़िया नौकरी दे देते हैं, जितनी आज आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, सुबह थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, रात को लेट नाइट, और आपको यहाँ नहीं गुड़गांव आना पड़ेगा। तो हम तो कूद के राजी हो जाएंगे, अरे भाई साहब डबल हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन आप देखो डबल तो हो जाएगी, लेकिन ये शांति, ये सुकून, ये तो सब चला जाएगा। ये जिनवाणी छूट जाएगी, उसकी हानि इसको हानि नहीं दिखती। तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए दान दे दूंगा महीने में, हिसाब बराबर हो जाएगा। कि भैया 1 लाख रुपए दान देके भी वो शांति नहीं ला सकता है। शास्त्राभ्यास के काल में, तत्व विचार के काल में, उपयोग में जो निराकुलता का वेदन होता है, उसकी कीमत है, माने उसकी कीमत कैसे लगाओगे आप? तो वही लिखा सदाशिवदास जी ने, ये धर्म कोई तीर्थों पे नहीं धरा है कि जाओगे और ले आओगे, है कोई बाजार में, मेले में, ठेले में मॉल नहीं बिकता कि पैसा दे दोगे और ले आओगे। समझ में? ऐसी ये शांति, ये सुकून पैसे से नहीं आता। ये तो अलौकिक बात है। लौकिक क्षेत्र में भी ये कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाया, आपने अपने बच्चे के साथ खेले नहीं, आपने पढ़ाने के लिए नौकर रख दिए, खिलाने के लिए नौकर रख दिए, पढ़ाने के लिए नौकर रख दिए। आपने वो जो बच्चे को आप अपने हाथों से खाना खिलाते, ठीक है, अपने साथ बैठाल के उसकी पढ़ाई पढ़ाते, उसका आनंद आपने लिया ही नहीं। मैंने जो लौकिक जीव हैं वो इतना वो भी फील कर पा रहे हैं कि ये तो आसान है कि अच्छा 10,000 रुपये ट्यूशन के इस मास्टर के, 10,000 इंग्लिश वाले के, 10,000 मैथ वाले के, ये तो आसान है। लेकिन तो ये 40,000 रुपये देकर वो आनंद नहीं लूट सकता। समझ में है कि अपने बच्चे के साथ खुद बैठता, 2-3 घंटे उसके साथ लगा रहता, एंजॉय करता, तो उसका आनंद अलग है। ये तो लौकिक की बात है कि जो लौकिक पुरुष हैं, लौकिक में जो बुद्धिमान हैं, वो इस बात को कहते हैं। अब तुम्हारे बच्चे को आया पाल रही है, तुम एक बार पालते उसको, तो अलग तुम उसका आनंद लेते हैं। जगत तो इसी में सुख मानता है ना, तो वो लौकिक सुख जिसे कहते हैं, कह रहे हम तो बच्चे का सुख ही नहीं भोग पाए, उस सुख की बात है। हाँ, प्रद्युमन की माता, क्योंकि उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं तो मैं देख ही नहीं पाई, पैदा होते ही हरण हो गया था ना। पूर्व भव का जो बैरी देव था, धूमकेतु ऐसी नाम था कुछ। तो उसने क्या किया, उसको मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसको दया सी आ गई और उसको रख के नीचे जंगल में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान रखाया। तो
तो फिर उधर से एक देव गुजर रहा था, उसने देखा है चट्टान हिल रही है कि इसके नीचे तो कोई बालक है, और उसके बालक नहीं था, विद्याधर था शायद कोई, उसके बालक नहीं था, क्या नाम था उसी के यहाँ पला वो, प्रद्युमन का बता रहा हूँ, प्रद्युमन कुमार का। तो फिर वो उसको ले गया और अपनी घरवाली को ले जाके दे दिया कि ले भाई तेरे पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया। ठीक है, खूब लाड़ प्यार से पाला। विद्याधर और उसकी माता थी, खूब उसको विद्याएं वगैरह सिखा दी। लास्ट में फिर एक इंसिडेंट हुआ कि वो जो माता जिसने पाला था उसके परिणाम खराब हो गए उसके प्रति, अपने पुत्र के प्रति। तो फिर उसने कहा कि तू तो मेरी गुरुनी है, कि अच्छा तो पहले मेरे को विद्या दे। और उसने विद्या दी, विद्या ले ली, तो उसने कहा जो विद्या दे वो तो गुरु होता है। ठीक है, फिर वहाँ से गया, फिर यहाँ अपने यहाँ आया। प्रद्युमन जी की माता कौन थी? सत्यभामा, रुक्मणी। श्री कृष्ण रुक्मणी से उत्पन्न हुए थे, उसी भव से मोक्ष गए प्रद्युमन कुमार। तो अब क्या हुआ, जब ये आ गए तो उनकी माँ कहती है कि भाई 17-18 साल ये तो ऐसे ही निकल गए। जो मैंने अपने सामने इसकी जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखनी थी, जो छोटा सा बच्चा तुतला के बोलता है, घिसट घिसट कर चलता है, ऐसी ऐसी अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करता है, वो मैं तो देख ही नहीं पाई। तो प्रद्युम्न ने क्या किया, अपनी विद्या से माता को सारी बाल सुलभ क्रीड़ाएं अपनी दिखाई को, छोटा बाल पने का रूप धारण किया। खैर ये तो उदाहरण था। तो समझाना क्या था, लौकिक में भी समझदार आदमी कहता भैया कम कमा लूंगा, ठीक है, कमा किसके लिए रहा हूँ, टाइम से खोलूंगा दुकान, 6 बजे बंद, बच्चों को भी बैठ के पढ़ाऊंगा, ठीक है, बच्चों को भी टाइम दूंगा, बच्चों के साथ घूमूंगा भी, है, उनके साथ खाना खाऊंगा, तो वो उसको एंजॉय करता है। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति, अरे मैं खुद पढ़ाऊंगा, 10,000 रुपये ट्यूशन में तो दूंगा, ट्यूशन में अब मैं तो लाख रुपए कमाऊंगा, फिर भी 90,000 का फायदा है। तो उसके फायदे का तोल अलग है, वो फायदा नुकसान पैसे में तोल रहा है। एक दूसरा व्यक्ति देखो इतने लाखों रुपए कमाएगा, फिर लाखों रुपए खर्च करके दुबई घूम के आएगा सुखी होने के लिए, है, तो कैसी अजब गजब की लीला है। और उसका सारा पैसा ऐसे ही जाता है, होटलों में, सप्त व्यसनों में, गाड़ियों में। ठीक है, तो पहले जो चीज़ें मिल रही थी इसको सुलभ, जो बच्चों का स्नेह मिलता है, पत्नी का माने सम्मान मान आदर जो मिलता, वो सब इसने यहाँ अपने पैसा कमाने के चक्कर में सब खो दिया। पत्नी को कहा जहाँ जाना है फिल्म देखने, अच्छा ड्राइवर भेज देता हूँ चली जा, फिर यही होगा, ड्राइवर के साथ भाग गई है। तो आप ये देखो, ये जीव अपनी हड्डियाँ गला गला कर पहले पैसा जोड़ता है, फिर पानी की तरह पैसा बहाकर स्वास्थ्य वापस लाने की सोचता है, लेकिन वो स्वास्थ्य वापस थोड़ी आता है। तो घुटने चेंज करा ले, ऐसे चल लेगा जैसे पहले चलता था, है ना। तो लौकिक में भी समझदार व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित करता है। और फिर अगर अलौकिक की बात करें तो ये तो बात ही गजब है। यहाँ तो आदमी कहता है आग लगाते हैं सब में, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे सब धूल है, फीका है। लेकिन कब दिखता है कि जिसने क्षीर समुद्र का मीठा जल पिया है उसे समझ में आता है कि लवण समुद्र का खारा जल पीने लायक नहीं है। समझ में है? तो इसलिए अपनी इच्छाओं को तत्व विचार के बल से थोड़ा जीतना चाहिए, क्योंकि उससे दुख मिटता है, कलेश की परंपरा से बच जाते हैं। संतोष जगत में कहते हैं ना, अगर सुख से रहा चाहे मिटा दे, और एक है ना गजधन गोधन राजधन, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये संतोष का आनंद इसने लूट के नहीं देखा। तो ऐसी जब आत्मा अन्य सब विकल्पों से शांत होता है, ठीक है ना। अच्छा भी देखो, जिस दिन ऑफिस नहीं जाना हो, ठीक है, बिजनेस काम धंधा नहीं हो,
मान लीजिए किसी की मंगलवार का ऑफ होता है, किसी का संडे का, किसी का कोई दिन, उस दिन आनंद आता है ना, तो काहे का आनंद आता है कि वो सिर्फ निराकुलता का आनंद आता है कि देखो कितनी आकुलता हम डेली भोगते हैं, ऑफिस में, दुकान पे, व्यापार में, उन सब आकुलताओं से आज निवृत्त है। तो बस उतने मात्र का भी, हालांकि बाकी नई नई आकुलताएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी जितनी आकुलता घटे उतना सुख है। और जब सब आकुलताएं घट जाएंगी तो कितना महा आनंदमय सुख होगा, है? अब खुद ही आकुलता पैदा करता है। तो ध्यान रखने लायक है कि अब फैलने का टाइम नहीं बचा, अब समेटने का टाइम आ गया। बोरिया बिस्तरा लपेट लो, अनाउंसमेंट हो चुकी है। समझ में आया कि यहाँ से होकर वहाँ जाने वाली ट्रेन फला नंबर प्लेटफार्म पर पहुँच रही है, यात्रीगण कृपया सावधान रहें। तो ऐसे ही ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, जो भी 40 प्लस हो गए हैं वो तैयार रहें अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर। समझ में है? और 40 कम थे क्या? अरे 40 साल की उम्र तो मिली नहीं महापुरुषों को, कितनी यंग एज में चले गए, लेकिन अपना कल्याण कर गए। सुकमाल मुनि को किसको उन्होंने कहा कि 3 दिन की आयु शेष है। ऐसा 3 दिन सरसों का दाना जिनके है, आगे क्या, काया की सुध नाही गीदड़ तन भक्ते दे। अब ताकत कहाँ से आ गई उनके शरीर में? ये सब सोच का खेल है। समझ में है? देखा जाए ये तो महा उपकार है हम पर कि हमें 40 साल मिल गए पूरे। तो देखो कोई 2 साल में मर रहा है, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 में, कोई 30 में। अच्छा हम जी भी गए तो हमने क्या कर लिया? लेकिन अब तो सुधरना चाहिए कि एक एक समय बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब नहीं किया तो कब करोगे, फिर बाद में पछताओगे। यही समय है कि आनंद लूट सकते हो। माने बढ़िया मौसम हो, अच्छी हवा चल रही हो, ठंडी, ठीक है, तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा छुट्टी कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे ऐसा मौसम में घूमने क्यों नहीं गए। है नहीं ऐसा ही? समझ में आया ना? है बहुत टाइम बाद बारिश हुई हो तो कोई कहेगा भैया नहा लो इस बारिश में, नहीं तो बाद में पछताओगे कि ऐसी बारिश हुई और फिर नहा नहीं पाए। है तो अभी सब तुझे सब निमित्त मिले हैं। अपने आत्मा की निराकुलता का वेदन करके अत्यंत आनंद का भोग कर सकता है जीवन। इसी पर्याय में 7वें गुण स्थान तक की मनाही नहीं है इस कली काल में अभी भी। तो 7वें गुण स्थान तक के प्रचुर आनंद का स्वसंवेदन ले सकता है। चलो 7वां तो मुनि दशा में होता है, अब ये गृहस्थी में रहते हुए 4थे गुण स्थान वाला भी आनंद, माने अनंतानुबंधी चली गई, तो जो अनंत का अनुबंध था वो चला गया, उसके जाने पर कैसा हो गया। कह रहे ना ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा तो मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली ही हो गया। अब ये फील करने की बात है। जिसको ये बात समझ में आती है, लगती है, उसके अंदर अटापट्टी लग जाती है, फिर चटाचटी, संयम धारण की उर चटाचटी, कि हमको तो वो है ना, वो हमको तो शुद्ध दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद लइए। पतली धार न भाई मन में मधुबन में, कि वो आनंद की पतली धारा नहीं, अब तो प्रचुर स्वसंवेदन चाहिए जैसे मुनि दशा में होता है। तो वो तुरंत संयम को अंगीकार करना चाहता है। कौन? कि जिसको एक बार चख तो ले स्वाद आत्मा का, कि इन विषयों में अब क्या अनुपात बताएं कि इन विषयों में से तो दुख ही आता है। सुख तो निराकुल आत्मा की दृष्टि होने पर जो निराकुल आनंद आता है उसका इन विषय भोगों से तोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें आनंद है ही नहीं ना, इनमें तो महा आकुलता है। और फिर जो कहता है कि साहब रोटी कहाँ से आएगी, कि रोटी की चिंता मत करो, आपको सोने के थाल में सच के मिलेगा। है जी, कल्याण तो करे। अरे तुम्हें केवल ज्ञान हो जाए, भूख लगना ही बंद हो जाए, खाने की जरूरत ना पड़े, बिना खाए शरीर बढ़िया चलता है, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ होती हैं। समझ में नहीं? तो हमारे मन का बहम है
कि रोटी 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 रोटी। अरे तुझे ऐसी रिद्धि मिल जाएगी, रोटी की ज़रूरत ही नहीं है, बिना रोटी के ही बढ़िया चलेगा एकदम। अभी खा खा के भी ऐसा ऊँघाता है जैसे किसी ने माने जान निकाल ली, सारी इंजेक्शन लगा के है, और तो बिना खाए भी सब। अभी देखो जवान जवान हमारे जैसे ले लो, अभी 40 के हुए हैं, उठ के बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुढ़ापा आ गया हो। समझ में आया? एक करवट बैठ नहीं सकते आप 1 घंटे, 10 दफ़ा इधर उधर पलट लोगे है। सोचो तो खाने से क्या होता है, किस चीज़ की कमी है बताओ? दूध की कमी, बादाम की कमी, घी की कमी, फल की कमी, किस चीज़ की कमी है? तो कौन नहीं खा रहा? खा रहे हैं, लेकिन खाने से नहीं होता। ये देह भी पुण्य के हिसाब से चलती है, खाने के हिसाब से नहीं चलती। समझ में आया? और ऐसा उत्कृष्ट पुण्य देव शास्त्र गुरु की आराधना से बनता है। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये शास्त्र की आराधना है, और शास्त्र की आराधना कहना तो उपचार है, अपनी आत्मा की आराधना के लिए कर रहे हैं, उसका निमित्त है ना ये, इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो कोई क्यों करता है इसकी? सच्चे देव की जो आराधना कर रहे हैं किस लिए? तो मेरे आत्मा की आराधना में निमित्त बनते हैं, इसलिए। कोई सेठ जी की इतनी आओ भगत क्यों कर रहा है? माने काले कुबड़े से, मैले कुचैले से सेठ जी, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग समाज के प्रतिष्ठित, अरे साहब आइए आइए, अपनी सीट छोड़ के अपनी कुर्सी पे बिठाएं, यहाँ बिठाएं वहाँ बिठाएं, अरे भाई माला लाओ, अरे भाई ये लाओ वो लाओ। ये क्या बात? हमें तो लग रहा है तो बिल्कुल ही गया गुजरा आदमी, बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ऐसा लग रहा है 50 दिन से नहाया नहीं हो। ये इतनी सेवा कर रहे हैं, काहे को कर रहे हैं? बताओ किस लिए कर रहे हैं? हाँ, उसका पुण्य है, और इनका लोभ है, अपना स्वार्थ है। समझ में आया? कि सेठ जी आए 5 लाख तो देके ही जाएंगे आज, हमें नहीं भले मंदिर में, लेकिन है ना अपना प्रयोजन। तो ऐसे ही वंदे तद्गुण लब्धे, कि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। और भगवान भी ये नहीं कहते कि तू तो बड़ा स्वार्थी, अरे यही चाहिए इसीलिए तो करना है। ज्ञानी की विनय क्यों करना? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। समझ में है ना? ऐसा कोई मूर्ख थोड़ी है तो कुछ नहीं चाहिए और फिर आपकी सेवा करें, यहाँ 1-1 घंटे पूजा करें, ऐसे ही नहीं कर रहे। समझ में है? हमें चाहिए, हम व्यापारी हैं, ऐसे नहीं। और मिलता है, मिल रहा है तो ये आता है, नहीं मिले तो क्यों आए? एक दिन आएगा, अगले दिन से बंद। तो ज्ञान चेतना की भावना का फल ये है। तो अगर ये जीव अपनी ज्ञान चेतना को नचाए तो फिर क्या होगा? अपने स्वरूप में अत्यंत तृप्त होगा। तृप्त होगा माने संतुष्ट होगा, इसको कहीं कुछ इच्छा ही नहीं होगी। तो क्या, आओ साहब आपको छोटा सा काम बताता हूँ, 2 लाख रुपए महीना की कमाई हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है भैया, ये जो है यही छोड़ना है हमने, तो ये नया काहे को जोड़े? समझ में आया? तो छोड़ने का इच्छुक जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उनके चरणों में चक्रवर्ती भी नतमस्तक है, उसकी तो छोड़ दो, ठीक है। अभी आज के समय में जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्होंने बाहर का त्याग तो किया ना, तो बाहर का त्याग किया, देखो उनका पुण्य का उदय। बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी उनके चरणों में आके झुकते, उनका पुण्य है। समझ में आया? लेकिन वो बाहर की प्रशंसा से कोई सुखी होता है, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो आपको भीतर में अगर आपको निराकुलता है, चाहे पाप का भी उदय हो, लेकिन आप भीतर में अगर निराकुलित है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया आपको गाली बके, लेकिन आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो आप आनंदित हैं। और दुनिया आपकी खूब प्रशंसा करे कि आप बहुत सुखी हैं, सुखी हैं, लेकिन अंदर में खोखले हैं, आनंद ही नहीं है, ठीक है ना। दुनिया तो आपका बर्थडे मनाए, जयंती मनाए, ठीक है, खूब गरीबों को खाना खिलाया जाए आपके जन्म दिवस पे, लेकिन आप अंदर में बेचैन हैं, क्योंकि आपको आत्मा की पहचान नहीं, उसका रसास्वादन नहीं।
तो समय अल्प है और ये काम ऐसा है, इसमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए। जितनी देर में आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उतनी देर में तो आप डुबकी लगा लें। डुबकी लगाना उसका सेंस क्या है कि भेद विज्ञान दौड़ा लें अपना, जो पढ़ा विचार करें कि मैं वास्तव में हूँ कौन और क्या अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैंने आज तक खा लिया और क्या खा रहा हूँ। काहे में से सुख निकाल लिया, कौन से नोटों की गड्डी में से कौन सुख निकाल पाएगा, सोने में से, हीरे में से, चांदी में से, मकान में से, दुकान में से, स्त्री में से, बच्चों में से कैसे सुख निकाल पाओगे जब आज तक नहीं निकाल पाए। अब तो हार मान लो, लेकिन ये हार मानने तैयार नहीं हो। अच्छा मत मानो, लेकिन हमारे कहने से एक बार ये प्रॉफिट का जो ये बिजनेस है एक बार ये करके दे, गारंटी है हमारी, नुकसान में नहीं रहोगे, फायदे ही फायदे में रहो। लेकिन इसके वीर्यांतराय कर्म का उदय कहो या इसकी ऐसी होनहार कहो कि इसको ये बात तो अंदर में जस्ती नहीं, और लौकिक में कोई कहे चल भाई वहाँ चलते हैं, चाइना से माल खरीद के लाएंगे, बहुत फ़ायदा होएगा, और चल देगा। समझ में, वहाँ इसको डर भी नहीं लगेगा, वहाँ सोचेगा भी नहीं कि मेरे को खाने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं, पैसा दिख रहा है ना, वहाँ तो बस भूखा रह के भी काम चला लेगा। वीर्य माने ताकत। अभी देखो आपकी आत्मा की ताकत क्या है, मरी जा रहे हैं, जरा सा हम माने त्याग की, तपस्या की, आत्मबल जहाँ चाहिए उसके नाम पे हम जीरो हैं, खूब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर इतना कमजोरी है कि हम उस मार्ग पे चल नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी क्या है कि वो अंतराय कर्म का, उसमें भी वीर्यांतराय कर्म का तीव्र उदय है। कि वीर्यांतराय हल्का पड़े तो जीव का माने वो जो अनंत बल है, अनंत बल नहीं, जितना भी बल का प्रकटीकरण हो तो संयम को धारण करता है, जो सुनता है उसको अंगीकार करता है। आज के बाद दुकान नहीं जाऊंगा, कल से ऑफिस बंद, जरूरत ही नहीं है मुझे, 2 टाइम की रोटी तो चाहिए, रोटी लायक है। समझ में आया? इसको कहते हैं उसका पुरुषार्थ, उसका बल, आत्मबल। शारीरिक बल भले हो लेकिन आत्मबल नहीं। आज किसी को कहो कि भैया ये सब छोड़ दो, स्त्री पुत्र कुटुंब छोड़ दो, देखो इसके रोंग पे खड़े हो जाए। आज कहो कि चलो त्याग करते हैं, मुनि बनेंगे, तो इसकी फूंक सरक जाती है। क्यों? आत्मबल नहीं है। अरे भैया बिना पंखे के कैसे रहेंगे, मर जाएंगे हम तो आत्मबल की कमी है। समझ में आया? और आत्मबल बढ़ जाए फिर जरा जरा सी चीज़ें इतनी इतनी इसको हैरान परेशान कर देती हैं। ये हैरान परेशान नहीं होगा। ज्ञानी को आत्मबल होता है, और वो बल ऐसे ही पैदा नहीं होता, इसने खूब कसरत की है, वो आत्मबल तब पैदा हुआ है। समझ में आया ना? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जगत में भी माने किसी के बड़े मजबूत हाथ ऐसे ही नहीं हो गए, बहुत मेहनत की है उसने। समझ में आया? घंटों का अभ्यास किया उसने, डेली खूब पसीना बहाया है, तब उसके हाथ में ऐसी ताकत आई है। एक मुक्का मारे तो आदमी लेट जाए। तो ऐसे ही जो आत्मबल बढ़ा मुनि राजों का, ज्ञानियों का, ऐसे ही नहीं बढ़ गया, इसके लिए अभ्यास किया है। देखो जैसा कार्य चाहिए वैसा कारण मिलाना पड़ेगा। अगर आपको नमकीन सब्जी चाहिए तो नमक मिलाना पड़ेगा, मीठी चाहिए तो मीठा, क्योंकि जैसा कारण दोगे वैसे ही तो कार्य होगा। सुख चाहिए तो सुख का जो कारण है, तत्व अभ्यास, तत्व निर्णय, वो कारण मिलाओ तो ये कार्य होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सुख का मार्ग है। सही बोला? मुक्ति, मुक्ति कहो, सुख कहो, शिव कहो, कल्याण कहो, एक ही बात है। समझ में आया? तो इसलिए ये विचार करना कि देखना, आप जरा भी आप अपनी इच्छा को थोड़ा भी जीतोगे तो बहुत दुखों से बचते हैं। ठीक है? और ये मन का वहम है, कुछ नहीं है। सब करते करते, इतना सब कुछ करते करते छोड़ के निकल लेंगे 1 मिनट में, और कुछ काम नहीं आएगा। आप सोचते हो साहब
मान लो कैंसर हो गया, कुछ हो गया, लाखों रुपए चाहिए, यहाँ भैया तेरे को चाहिए तो कमा। क्यों? कि जब तेरी भावना ही ऐसी है, तेरे को ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल, 10-50 लाख रुपए पड़ेंगे तेरे को हॉस्पिटल में ज़रूर। और अगर नहीं चाहता तो आज ही इनसे अपने मन को हटा, क्योंकि सारी बीमारी टेंशन से हो रही है, स्ट्रेस से हो रही है। कैंसर पैंसर सबका कारण यही है। ये तो बहुत बाहर के कारण है, ये केमिकल और ये सब, लेकिन इस दिमाग में हो रहा है ना, इसके अशांति, सारे रोगों की जड़ तो यही है। और जब दिमाग इसका कूल रहेगा, शांत रहेगा, तो उससे बढ़िया सुख कुछ नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति हों लेकिन चल नहीं पाते, पड़े हैं, 4 लोग उठा के लेके चलते हैं। अब वो कहते हैं मेरी सारी संपदा ले लो, लेकिन अगर मेरा वैसे ही स्वास्थ्य लौटा दो, जैसे मैं पार्क में जाता था, दौड़ लगा लेता था, खेल लेता था, अपने सारे काम 4 जीने दौड़ के चढ़ जाता था, वो मुझे मिल जाए, तो सारी संपत्ति देने तैयार है, लेकिन मिल नहीं सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस कीमत को समझें, और अपने लोभ के चक्कर में ये जो हमारी संपत्ति है, ये भी एक संपत्ति, हमें धनी धन संपत्ति दिखाई देता है। ये जो आपका स्वस्थ शरीर है, ये उससे भी अधिक महंगी संपत्ति है। ये अभी हमें इसकी कीमत समझ नहीं आ रही है ना, और हम इसे घिसे जा रहे हैं बिना मतलब। तो सुबह से शाम तक तोड़ लेते हैं इस शरीर को, और फिर यहाँ के बैठते हैं, फिर नींद आती है, थक जाते हैं। ये ना तोड़ते हो लेकिन दिमाग की तरफ से तो तोड़ती ही है ना, सारा उपयोग खराब करते हैं। और वो उपयोग अगर जिनवाणी में लगाएं तो उपयोग एकदम फ्रेश हो जाता है, उसकी ग्रीसिंग, ऑयलिंग सब हो जाती है एकदम। और वहाँ लगाते हैं तो सारा वेस्ट हो जाता है, आकुलता में भर जाता है। माने सुबह से शाम तक हम थक जाते हैं इतने विकल्प कर करके, ये काम वो काम, ढंग फलाना। तो कोई कहते साहब आप तो थक जाते होंगे शाम को स्वाध्याय, थकते नहीं। ये स्वाध्याय लेने से तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग में सब उल्टे उल्टे उलझने आ गई थी, वो सब इसकी ग्रीसिंग हो जाती है, सारी जितनी गांठें थी वो खुल जाती हैं, ठीक है ना, ऑयलिंग ग्रीसिंग सब हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं एकदम। समझ में आया? तो इसलिए करने लायक काम यही है, अधिक से अधिक स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाएं, जितना हो सके, जैसे हो सके, जो मिले उससे अपना उपयोग हमें तो निर्मल करना है। अब चाहे चर्चा से हो, पढ़कर हो, सुनकर हो, पूजा करके हो, कैसे भी हो, अपने आप को इसमें जोड़ के रखना है। इसमें जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत बढ़िया, भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। कहते हैं ना बच्चों को ब्राइट फ्यूचर। आपने सही स्कूल में एडमिशन कराया भाई साहब, ये खेल खेल में आपको नहीं पता इतना बढ़िया कामयाब हो जाएगा कि आप कहोगे वाह। तो ऐसे यहाँ जिसने एडमिशन ले लिया तत्व ज्ञान की पाठशाला में, उसे पता भी नहीं पड़ेगा कब में को उसका इतना चेंज आ गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। महान जैन धर्म